आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 14 नंबर तक कल कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार का व्यास इतना हो तो इसकी ऊंचाई होगी। हमको ऊंचाई पता करना है। तो बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आधार का व्यास यानी व्यास कहने का मतलब होता है कि जब ये बेलन हम लोग जब बनाते हैं तो ये नीचे वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, वृत्त होता है। यानी वृत्त का हमको व्यास दिए हुए है। तो आधार का व्यास हमको दिए हुआ है कितना सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास बाई 2। 28 सेंटीमीटर बाई 2 यानी 14 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका व्यास, त्रिज्या आ गया। हम लोग को बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल दिया, ऊंचाई पता करना है। बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है हम लोग का 2πr/h। यानी 1760 जो हमको दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 का मान 22/7, रेडियस त्रिज्या हमको 14 आ गया, एच नहीं पता है तो एच को एच हम लोग लिख दिए। 7 दूना 14 यानी 1760 इज इक्वल बराबर 22 गुने एच, यानी 1760/88 बराबर एच। 88 दूना 20 यानी ऊंचाई जो हम लोग का आ गया 20 सेंटीमीटर हम लोग का आ गया। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा सी। देखिए 15 का सी, ऑप्शन नंबर 15 का सी। ऊंचाई हम लोग क्या आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया, सी आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ओ केंद्र और त्रिज्या आर वाले वृत्त में एंगल ए बी बराबर थीटा हो तो चाप ए बी की लंबाई होगी। यानी चाप का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। वो केंद्र वाले वृत्त में तो हम लोग चाप का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है चाप का फॉर्मूला, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई, फॉर्मूला होता है πr/θ/180। ध्यान से देखिए हम इसमें इस चारों ऑप्शन में किसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा। πr/θ/180 तो देखिए हम इसको देख रहे हैं 180 नीचे है तो नहीं हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। इसको देखिए 2πr/θ/360 यानी 2πr/θ/360, 2 से काट लिए तो 180 यानी πr/θ/180 आ गया। यानी 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वो जो त्रिज्या है, जो वृत्त हम लोग वृत्त नहीं बनाए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है इसलिए। अब देखिए 2πr/θ/360 ऑप्शन नंबर बी, इसी को हम लोग सॉल्व कर दिए तो चाप की लंबाई πr/θ/180 होती है, उतना आ गया। फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई एल तथा आधार की त्रिज्या आर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो फॉर्मूला होता है उस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 17 नंबर शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है हमको, त्रिज्या की ऊंचाई एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एल, आधार की त्रिज्या आर आधार की त्रिज्या हमको दिया हुआ है आर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr × l+r। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर चाहे तो देखिए πr/l यानी एक बार इसमें एक बार इससे गुना करेंगे तो πr/l + πr²।
इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आ गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 17 के ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो गया। 18 नंबर करेंगे, कहता है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो हम लोग इसको नॉर्मल तरीका से ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले गोले का आयतन इतना, दूसरे गोले का आयतन इतना। तो पहले गोले का आयतन, फिर दूसरे गोले का, दो तरीका से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको आसानी से हम सोच रहे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आसानी से सॉल्व कर लो। पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन, यानी पहले गोले का आयतन हमको दिया है 125 और दूसरे गोले का आयतन दिया है हमको 27। तो पहले गोले का आयतन जो हम लोग को, जो गोला का आयतन दिया हुआ है हम लोग कितना, 125 बटा 27, यानी 125 पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन दिया है 27, 27 लिख लिए। अब गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, फिर 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई से पाई कट गया, यानी 125/27 बराबर आर क्यू बटा आर क्यू, यानी त्रिज्या कुछ भी हो सकता है, 4/3 इसमें भी है, 4/3 इसमें है, तो कैंसिल हो जाएगा। पाई का मान इसमें भी 22/7 रखाएगा, इसमें भी 22/7 रखाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आर क्यू बटा आर क्यू, यानी 5 बटा, देखिए 5 गुने 5 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 3 बराबर आर क्यू बटा आर क्यू, यानी 5 का क्यू बटा 3 का क्यू बराबर आर क्यू बटा आर क्यू, यानी 5/3 का होल क्यू बराबर, एओ को मान लेते हैं R1, एओ को मान लेते हैं R2 का क्यू, आसान रहेगा, सही रहेगा अच्छा सा। तो R1/R2 का होल क्यू, इसके क्यू से ई कट गया, इसके क्यू से ई कट गया, यानी जो हम लोग का गोले का त्रिज्या आ गया R1/R2, तो 5/3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पूछ रहा है क्वेश्चन, हम लोग को कह रहा है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बटा दूसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बटा दूसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पहले गोला नहीं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4πr² बटा 4πr²। पहले गोले है तो R1 का स्क्वायर कर लेते हैं, दूसरा है तो R2 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4π, R का मान कितना आया है, एक ठो R1 5, R2 3, यानी 5 और 3, तो 4 5 4π, 5 का स्क्वायर बटा 4π 3 का स्क्वायर, 4π से 4π कट गया, यानी 4π से 4π कैंसर, 5 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर 9, यानी 25/9, यानी 18 का बी, ऑप्शन नंबर 18 का बी, यानी 25/9 क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। 19 नंबर कर लेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 8, समझ गए होंगे, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात कर लिए, 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन करना है, कह रहा है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, यानी 8 सेमी त्रिज्या का पहले गोला है, बाद में पिघलाकर इसको 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में बनाया गया है, यानी पहले ही क्या था, गोला है 8 सेमी का, बाद में पिघला दिया गया और इसको शंकु बना दिया, यानी 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई का क्या किया, शंकु बना दिया गया। तो शंकु के आधार की त्रिज्या हमको पता करना है कि शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होती है, इसको हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहले 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाया गया है, तो 8 सेमी त्रिज्या वाले हम लोग गोले का आयतन निकाल लेते हैं, फिर गोले के आयतन के बराबर हम लोग जो शंकु का आयतन कर लेंगे, तो हमारा क्या आधार की त्रिज्या पता चल जाएगा।
तो सबसे पहले गोले का त्रिज्या बराबर गोले का त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। शंकु का ऊंचाई जो हमको दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई हमको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी गोले का आयतन और शंकु का आयतन कर लेते हैं सॉल्व। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 पाई का पाई, इसका गोले का त्रिज्या हमको दिया हुआ 8, तो 8 का क्यूब कर लेते हैं। 1/3 पाई का पाई आर, इसका हमको ऊंचाई नहीं पता है, तो ऊंचाई को आर स्क्वायर रहने देते हैं। हमको त्रिज्या को नहीं पता है, तो त्रिज्या को आर स्क्वायर। ऊंचाई जो है हमारे पास 32 है, तो 32 रख लेते हैं। यानी 4/3 पाई 8 का क्यूब, यानी 8 गुने 8 गुने 8, 1/3 पाई आर स्क्वायर गुने 32। आप लोग पढ़े हुए तो समझिए कि ऊपर से ऊपर अगर इक्वल हो बराबर में, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे बराबर में काटता है। तो E3 से E3 बराबर में हम लोग नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर काट लेते हैं। तो E3 से E3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 8 चौका 32 हम लोग काट लिए, फिर E4 से इस 4 को काट दिए, यानी ये हमारे पास 8 बच गया, यानी 8 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, यानी 8 बराबर आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी जो हमको आ गया से कितना आ गया 8 आ गया। यानी तो हम लोग का जो क्वेश्चन आया है शंकु का आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो शंकु के आधार की त्रिज्या भी हम लोग क्या आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। गोले का त्रिज्या दिया गया है, गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है। तो गोले का त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, शंकु का ऊंचाई दिया है 32 सेंटीमीटर। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यानी गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यू होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 4/3 पाई, इसका रेडियस है त्रिज्या हमको 8 दिया है, तो 8 का क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान है 32, तो 32 रखती है। 4/3 8 का क्यूब है, यानी 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी एच उसका ऊंचाई 32 है, तो 32 कर लिए। इसको पाई से पाई हम लोग ई बार जानते हैं कि बराबर में नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कटता है। आप लोग जहाँ पढ़े होइएगा वहाँ पे बताया गया होगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और 4 8 32 कट गया, यानी 8 चौका 32 कट गया, फिर यही 4 से एक बार में 4 को काट दिए, यानी 2 को 8 बच गया, यानी 8 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, 8 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। अगर आप लोग को नहीं करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो 19 जिस तरफ पढ़ेगा उस तरफ आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। तरीका यही है। 20 नंबर करा कि यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो तो गोले का व्यास क्या होगा, यानी वक्र क्षेत्रफल चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये बात बराबर होता है। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्वेश्चन करा है कि देखिए कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास होगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमको दिया हुआ है, यानी 616 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 616 बराबर 4 गुने पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने आर का स्क्वायर, यानी 616 गुने 7 बराबर 4 गुने पाई गुने आर स्क्वायर, 616 गुने 7/4 गुने 22/आर स्क्वायर कर दिए। 4 से काट लेते हैं, फिर 22 से, 4 से 4, हाँ 4 से पहले कर लेते हैं, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, 4 5 20, 4 का 16 154, 22 7 154,
यानी 7 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी 7 बराबर आर, यानी आर बराबर कितना गया 7 सेंटीमीटर। यानी गोला का जो पृष्ठीय यानी गोला का त्रिज्या जो आ गया हम लोग का, गोला का त्रिज्या कितना गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या पूछा है, गोला का व्यास क्या होगा, तो गोला का व्यास पूछ रहा है, तो गोले का व्यास होगा, गोला का व्यास बराबर गोला का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, यानी 2 गुने 7 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर। यानी गोला का त्रिज्या हम लोग का 7 सेंटीमीटर है, गोले का व्यास हम लोग का 14 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यानी क्वेश्चन करा था गोले का व्यास का, लेकिन यहाँ पर गोले के त्रिज्या का ऑप्शन दे दिया है। आप लोग गोले का व्यास इसका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि इतना है, यानी जी सही देखिए 1 3 1 1 3 बढ़ते जा रहा है, एक सिमिलर फॉर्म बने रहा है, जो एकदम लास्ट तक इसका पी बटा क्यू के फॉर्म में जो नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या, बार बार बढ़ते क्यों जाए, ऐसा चलते चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। यानी क्या कहता है परिमेय संख्या के लिए क्या रूल है कि जो पी बटा क्यू के फॉर्म में हो, जो शांत दशमलव हो, जिसका पूर्ण स्क्वायर हो। ये देखिए कि आसान दशमलव है, दशमलव यानी पॉइंट के बाद बार बार अपना डिजिट चेंज होते जा रहा है, तब परिमेय संख्या हो जाएगा। 22 नंबर, एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या हो सकती है, कहना चाह रहा है। यानी परिमेय संख्या परिमेय गुणे अपरिमेय बराबर होता है, परिमेय गुणे अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय, यानी परिमेय गुणे अपरिमेय बराबर हम लोग का क्या होता है अपरिमेय होता है। यानी इसको याद कर लीजिएगा, तो बी नंबर, चाहे परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर भी अपरिमेय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, इतना का सरलतम रूप है, यानी जो 0.57 है इसका सरलतम रूप क्या है। तो इसका आप लोग शॉर्ट में भी बार बार क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बड़ा सा सॉल्व होगा, लेकिन आप लोग एक ट्रिक के तौर पर इसको याद करिए, जो भी नंबर दिया रहे तो उस नंबर को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, और नीचा जो है ना 10 दिया रहा है तो 9 लिखिएगा, 100 दिया रहा है तो 99 लिखिएगा, 100 के फॉर्म में दिया रहा है 2 डिजिट का दिया रहा है तो 99 लिखिएगा, 3 डिजिट का दिया रहा है तो 999 लिखिएगा, तो 2 डिजिट का दिया है तो हम लोग 99 लिख लेंगे। सॉल्व करने पर थोड़ा बड़ा आता है, लेकिन ऑप्शन के लिए आपको लोग को हम बता दे रहे हैं कि जो दिया है, यानी 1 डिजिट का दिया रहा है तो 9, 2 डिजिट का दिया है तो 99, 3 डिजिट का दिया है तो 999 नीचे लिखना है, और जो ऊपर जो नंबर है उसको लिख लीजिए, 57 का 57 लिख लिए, 3 से 19 तिया 57, 3 से हो गया 33 तिया 99, यानी 19/33 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 19/33 का क्या हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए। आइए आपको एग्जाम में आएगा ही ये क्वेश्चन, ये ऐसा आता है, तो इस बात को हर जगह आता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करा कि 140 बराबर 2 पर पावर एक्स गुने 5 पर पावर वाई गुने 7 पर पावर जेड हो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान माइनस जेड का मान बताइए। यानी क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 24 नंबर, 140 बराबर 2 पर पावर एक्स गुने 5 पर पावर वाई गुने 7 पर पावर जेड हो, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा वाट। तो सबसे पहले हम लोग 140 को तोड़ लेंगे, 2 से तोड़ लिए 70, फिर 2 से तोड़ लेंगे 35, फिर तोड़ लेंगे 5 से 7, यानी एक बार आया ना। यानी तो हम लोग का जो फॉर्म आया, यानी 2 का पावर कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, यानी 2 पर पावर एक्स है, यानी इसको इस पावर को एक्स बनाया तो 2 पर पावर 2 कर लिए, गुने 5 पर पावर वाई है तो 5 पर पावर 1 है, और 7 पर पावर जेड है तो 7 पर पावर 1 है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा, तो एक्स का मान कितना है 2, वाई का मान कितना है पावर 1, और जेड का मान कितना है 1, इसके पावर भी 1 इसका पावर भी 1, 2 1 3 माइनस 1, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर
24 का ये दो आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 25 में क्वेश्चन करा है कि 6, साल का ध्यान सुनिए, 6 प्लस 106 प्लस रूट 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 जोड़ 1 माइनस 4 रूट 5। देखिए इसको ध्यान से, तो सबसे पहले बाकी सब तो तोड़ा हुआ है, हम लोग 125 को तोड़ देंगे। 125 को तोड़ दिए 5 बार में 25, 5 बार में 25, यानी अंदर रूट ऑफ 5 गुने 5 गुने 5, यानी अंदर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर गुने 5। ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, ये को बच जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं है, यानी पेयर में नहीं है तो ये बच जाएगा, तब 5 रूट 5। क्वेश्चन दिया इसके अनुसार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 प्लस रूट 125 कितना है, 5 रूट 5 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। 6 प्लस 5 रूट 5 माइनस 3 माइनस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, यानी 6 प्लस 5 रूट 5 माइनस 3 आप प्लस से क्या हो जाएगा, -2 और 4 रूट 5 एक 5 रूट 5, यानी -5 रूट 5, यानी 4 रूट 5 पहले से कर जा है, वो माइनस में आ गया था, 5 रूट 5 हो गया माइनस में, यानी 6 में से 2 गया तो 4, 5 रूट 5 से 5 रूट 5 कट गया, प्लस में है माइनस में है, यानी 4 आ गया, तो 4 क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। तो हम लोग को 25 नंबर का 4 हम लोग क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 25 का 4 हम लोग का ए ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर करा है 26, सॉल्व कर लेते हैं। करा है कि इतना के पी बटा क्यू के रूप में, क्यू का घात, क्यू का रूप बताना है हमको, 0.375, इसको पी बटा क्यू में चेंज करना है। तो पी बटा क्यू में जब हम चेंज करेंगे तो इसके दशमलव को हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यानी 375 बटा 1000 आ गया। 5 से हम इसको काट के छोटा कर लेते हैं, लघुत्तम रूप में कर लेते हैं। 5 से 200, 5 से 75 बने, फिर 5 से काट देंगे 40 बचे 200, अब 5 से काट देंगे 15 बने, फिर 5 3 15, अब 5 8 40, यानी 3/8 आ गया। 8 को तोड़ लेते हैं, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, यानी 3/2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का क्यू, यानी 3/2 का क्यू। तो ऑप्शन नंबर 3/2 का क्यू तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो यहाँ पर 5 का घात है, तो 5 का घात कर लेते हैं कि क्या क्या कहता है हमारा, कि हमारा क्वेश्चन कहता है कि p बटा 2n इंटू 5m के रूप में रहना चाहिए। तो 2n के तो रूप में है, n का मान है लेकिन m का मान नहीं, तो 5 के मान हम लोग क्या कर दिए, 0 कर दिए। किसी भी नंबर पर अगर हम लोग 0 घात बैठा है उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो सॉल्व कर लिए, यानी 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्यू का मान पूछा जाता है, क्यू कितना गया, क्यू जो नीचे वाला है, तो 2/3 गुने 5 का घात, हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 27। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का मौसा इतना है, लौसा इतना है, इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी होता है मौसा, सीधे हम सॉल्व करते हैं, मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मौसा हमको 15 दिया हुआ है, लौसा 105 दिया हुआ है, पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो हम लोग x लिख दिए, यानी 15 गुने 105, यानी x के साथ ही मल्टीप्लाई में आके देखिए होगा डिवाइड में, यानी इधर गुना में है, इधर के भाग में हो जाएगा। हम चाहते थे इसको गुना कर लेते हैं, काहे के लिए गुना कर समय बर्बाद करें। 5 तिहाई 15, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 तिहाई 15, 315, x बराबर क्या हो गया, 315, यानी दूसरी संख्या हम लोग का क्या आ गया, दूसरी संख्या हम लोग का आ गया 315, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए 28 नंबर से फिर नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो
तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसमें इंग्लिश मीडियम से लेकर के हिंदी मीडियम में आर.एस. अग्रवाल, पियर्सन, एनसीईआरटी, एमबीडी गाइड, क्वेश्चन बैंक सभी का सॉल्यूशन कर करके इसमें हम लोग अपलोड कर देंगे। साथ में संस्कृत में बिहार बोर्ड के लिए वैसे चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में सीधे तौर पे आते हैं। तो ये जो चीज़ नहीं आता है आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम उस चीज़ का सॉल्यूशन करके अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हो, क्योंकि आप लोग जितना लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा उतना हमें उत्साह मिलता है। थैंक यू।